हे क्रेजी पीपल व्हाट्सअप, आप देख रहे हो चैनल कॉमर्स वाले। और आज एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ बिजनेस मॉडल का एपिसोड नंबर 2। टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में कि पेटीएम इतना बड़ा कंपनी कैसे बन गया और कैसे वो करोड़ों में रुपए कमा रहा है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो पेटीएम है वो स्टार्ट हुआ था अगस्त 2010 में बाय मिस्टर विजय शेखर शर्मा। आज की डेट में जो पेटीएम का ओनर है वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। आज भी जो उनके ओनर हैं वो है विजय शेखर शर्मा जी, जिन्होंने इस अमेजिंग कंपनी को बनाया और इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लिया। पेटीएम की रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 3629 करोड़ रुपीज ने कमाए थे। इजंट दैट अमेजिंग? वाह। अब आप पूछोगे कि 2020 में कितना कमाया। तो भाई जो दोस्त मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्हें तो ये बात पता होगी, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड से, उनको मैं बता दूं कि जो हमारा रिवेन्यू है ना वो मार्च में कैलकुलेट होता है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 2020 का रिवेन्यू आना अभी तक आया नहीं, और हमें जो है 2020 का रिवेन्यू मार्च में पता चलने वाला है। साथ ही मैं बता दूं तो 2019 में जो पेटीएम के यूजर्स थे ना वो 350 मिलियन प्लस थे, और आज इसका नंबर लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को ऑन किया है कि पेटीएम कमाता कैसे है। तो भाई सबसे पहले बता दूं, पेटीएम जो है ना 7 चीज़ों से कमाता है। जी हाँ, 7 चीज़ों से। कि आप सोच सकते हो इतनी सर्विस पेटीएम हमें दे रहा है कि वो इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है कि उसके पास 7 सोर्स है अपने इनकम अर्न करने के। एक एक पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमीशन, इस वर्ड को आप याद रख लेना। पूरे वीडियो में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, कमीशन भाई, कमीशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पेटीएम स्टार्ट हुआ था तो उसने सिर्फ फ़ोन रिचार्ज की सर्विस हमें देनी स्टार्ट करी थी, यानी कि जब 2010 में पेटीएम आया था तब सिर्फ हमें फ़ोन रिचार्ज करने का सर्विस हमें दिया जाता था कि बस हम अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं। और उस टाइम पे जो पेटीएम है वो कमीशन कमाता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेटीएम पे गया और मैंने अपना जियो का नंबर रिचार्ज कराया। मैंने जो है जियो के नंबर 500 रुपये का रिचार्ज कराया, तो उसमें से कुछ परसेंटेज जियो जो है पेटीएम को देता था, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी रिचार्ज करने में। आज भी वो मॉडल बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सर्विस ऐड होती गई, और आज पेटीएम इतना बड़ा एम्पायर बन गया कि उसमें आपको हर चीज़ की सर्विस मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़ोन रिचार्ज मैंने आपको बताया कि कैसे कमीशन लेता था। उसके बाद उसमें उन्होंने डीटीएच रिचार्ज और टीवी रिचार्ज के ऑप्शन दिए। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने का ऑप्शन दिया। देन मूवी टिकट्स हम बुक कर सकते हैं, प्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं, रेल टिकट बुक कर सकते हैं, मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में जो है ना कमीशन लेता है पेटीएम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मूवी की टिकट बुक करी पीवीआर में, तो पीवीआर वाला जो है पेटीएम को कमीशन देगा। मैंने प्लेन में स्पाइस जेट में टिकट बुक करी तो स्पाइस जेट उसको कमीशन देगा। मैंने मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा तो जो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है जिसके अंदर मेट्रो आती है वो उसको कमीशन देगी। ऐसी मैंने टाटा स्काई का रिचार्ज किया तो टाटा स्काई उसको कमीशन देगा। तो इस तरह से पेटीएम जो है करोड़ों रुपए कमा रहा है कमीशन के रूप में। ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात, हम जब भी जाते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमने देखा होता है कि पेटीएम के वहाँ पे वो लगा होता है क्यूआर कोड, जिसको हम स्कैन करके अपनी पेमेंट करते हैं, है ना। अब हमने देखा कि पेटीएम इतना कॉमन हो गया है कि भाई उसको छोटे छोटे किराने वाले से लेकर इनफैक्ट यहाँ तक कि सब्जी और दूध बेचने वाले भी जो ठेले पे आते हैं वो भी आजकल पेटीएम का क्यूआर कोड लगा के अपना चलते हैं। तो पेटीएम क्या इनसे पैसे लेता है? अगर वो लेता तो उनको लेते ही क्यों भाई, उतने छोटे हैं, मतलब उनका बिजनेस तो छोटे लेवल पे है, फिर भी वो पेटीएम को पे क्यों करते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है, पेटीएम ने उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो का क्यूआर कोड दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन छोटे वो उनको देता है कि आप इसको लिए और अपने पेटीएम से पेमेंट ले। तो इससे पेटीएम को क्या फ़ायदा फ्री ऑफ देने में? तो भाई देखो, फ़ायदा ये है, पेटीएम ने एक भाई माइंड गेम खेला, एक स्ट्रेटेजी लगाई। उसने हमारे आसपास जितने भी छोटे हम रोज का सामान जिनसे लेते सबको पेटीएम का क्यूआर कोड दे दिया, और उसके आसपास में एरिया में जितने भी कंज्यूमर है उनको भाई एक आदत लगा दी पेटीएम से पे करने की। और आजकल तो भाई वो स्पीकर भी आता है, वो स्पीकर में बोलता है कि आपको इतने पैसे रिसीव हो गया, तो कंज्यूमर भी भाई सोचता है कि कुछ अच्छा सा लगता है तो वो भी पेटीएम से पे कर देता है। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे छोटे छोटे जितने भी लोग थे ना पूरे इंडिया में सबको वो जो है क्यूआर कोड दे दिया और उनको दे दिया। अब क्या है कि भाई मैं यूज़र हूँ, मैंने अपने आसपास में हर जगह पेटीएम से पे करने लग गया। मैं चाहता हूँ भाई दूध लेने, मैंने उससे पे कर दिया, मैं चाहता हूँ सब्जी लेने, मैंने उससे पे कर दिया। लेकिन पेटीएम को इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई? पेटीएम को ये फ़ायदा हुआ, अब जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना वो पेटीएम के पास आ रही है कि भाई हमें भी क्यूआर कोड दो। हल्दीराम वाला है आ गए पेटीएम के पास, भाई अपने सब लोगों को आदत लगा दी मेरे को भी तो क्यूआर कोड दो। उबर ओला में भाई पेटीएम ना होता तो क्या होता? वो आते कि हमें पेटीएम का दो। जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो होटल्स हैं, ओयो है, तो भाई वो सब आए, उन्होंने कहा भाई आपने सब लोगों को पेटीएम दे दिया, हमें तो दिया नहीं। तो इस केस में कहता है हाँ जी बिल्कुल लो, लेकिन पैसे दो।
तो इस केस में जो पेटीएम है उसने ये गेम खेला कि उसने छोटे लोगों को तो भाई छोटे बिजनेसेस को फ्री में दे दिया सब, लेकिन जितने भी बड़े बिजनेस थे उनसे जो है वो पैसे लेने लगा है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भाई एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी रही पेटीएम की कि पहले उन्होंने सारे लोगों को लगा दिया इसमें और उसके बाद इनसे लेने गए। ये था भाई दूसरा। आते हैं तीसरे पे, पेटीएम मॉल। किसने भाई इस बारे में नहीं सुना? पेटीएम मॉल अपना ही इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में पेटीएम मॉल पे 2 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डेली के 2 मिलियन ट्रांजैक्शन, कैन यू बिलीव दिस? और इसमें हर ट्रांजैक्शन में पेटीएम लेता है अपना कमीशन। फिर से आया वर्ड कमीशन। कैसे लेता है? मैं एक सेलर हूँ पेटीएम मॉल पे, मैंने अपना भाई कोई शूज़ बेचने, मेरे को मैंने शूज़ बेचे, किसी ने खरीदे। अब शूज़ तो थे भाई मान लो 1,000 रुपये के, तो मेरे पास 1,000 रुपये नहीं आएंगे, मेरे पास पेटीएम अपना कमीशन काट के देगा। ऑब्वियसली वो सेलर से कमीशन लेता है। तो पेटीएम मॉल पे जो डेली के 2 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, तो डेली 2 मिलियन ट्रांजैक्शन पे वो 2 मिलियन बार जो है पेटीएम अपना कमीशन चार्ज कर रहा है। वाह। तीसरा, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि बहुत सारी साइट्स पे हम देखते हैं कि पेटीएम से हमें पे करने का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप अमेजोन लो, फ्लिपकार्ट लो या फिर ऊबर लो, ओला लो, तो उसमें ऑप्शन आता है कि हम पेटीएम से पे करें। तो जब हम पेटीएम से पे करते हैं तो भाई फिर से आ जाता है पैसा, और पैसा आ जाता है तो आ जाते हैं कॉमर्स वाले, और इसमें मिलता है पेटीएम को फिर से कमीशन। देखा भाई क्या कमाल की बात है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब 1% का कमीशन लेके पेटीएम ने भाई 3,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा लिए थे 2019 में। इसको कहते हैं भाई दिमाग। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। पेटीएम गोल्ड। पेटीएम गोल्ड के बारे में सबने सुना होगा कि पेटीएम जो है अपने ऐप पे गोल्ड प्रोवाइड करता है कि हम वहाँ से गोल्ड खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको वहाँ पे बेच सकते हैं, और चाहे तो अपने पास डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं गोल्ड की। चाहे आप वहाँ पे, उन्होंने इतना ईजी कर दिया गोल्ड लेना कि आप 100 रुपये से, मतलब 100 भी क्या, आप किसी भी अमाउंट से गोल्ड ले सकते हो। इनफैक्ट 10 रुपये से भी आप वहाँ पे गोल्ड खरीद सकते हो पेटीएम में, और उसको लेके वहाँ पे रख सकते हो। अब भाई गोल्ड ऐसे नहीं मिलता, वहाँ पे फिर से आता है कमीशन। मतलब पेटीएम को ये वो नहीं है कि आपका गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पेटीएम तो अपना कमीशन काटेगा ही काटेगा जब भी आप गोल्ड लोगे। यानी कि अगर आप 100 रुपये का गोल्ड ले रहे हो तो आप एक्चुअल में 100 रुपये का गोल्ड नहीं ले रहे, आप कम का ले रहे हो, और जो बाकी का पैसा बच गया वो पेटीएम ने अपना कमीशन रख लिया। क्या बात है। उसका अगला, पेटीएम वॉलेट। जी हाँ, आपके पेटीएम में अभी कितने रुपए हैं? फॉर एग्जांपल आपके पेटीएम में अभी 1,000 रुपये हैं और मेरे पेटीएम में भी 4,000 रुपये हैं, तो टोटल हो गए 5,000। हम एक एग्जांपल लेते कि हम दोनों ही पेटीएम यूज़ करते हैं, आपके पास 1,000 है, मेरे पास 4,000 है, टोटल 5,000 पेटीएम वॉलेट में अभी हमारे पड़े हुए हैं। तो उसमें भी पेटीएम कमा रहा है, यानी कि आपके वॉलेट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें पेटीएम कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? वो आपके 5,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर देता है और उस पर इंटरेस्ट आता है। मतलब कि भाई पैसे किसी और के और इंटरेस्ट ले पेटीएम। वाह। अगर यही 4,000 रुपये या यही 1,000 रुपये हम अपने बैंक अकाउंट में डालते इंस्टेड ऑफ पेटीएम वॉलेट, तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता? आप बताओ। ये मैंने अपने 4,000 रुपये अगर मैंने पेटीएम वॉलेट में ना डाल के मैं अपने सेविंग अकाउंट में रखता, बैंक अकाउंट में, तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलता, बिल्कुल मिलता। लेकिन अभी मैंने वो 4,000 डाल दिए पेटीएम वॉलेट में, तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है किसको? पेटीएम को। तो भाई उस इंटरेस्ट का हकदार एक्चुअल में मैं होना चाहिए, लेकिन वो अभी है पेटीएम, क्योंकि मैंने उसके वॉलेट में अपने पैसे स्टोर करके रखे हुए हैं। कमाल की बात। आखिरी चीज जिससे पेटीएम कमा रहा है वो है पेटीएम बैंक। जी हाँ, पेटीएम बैंक, हमने कुछ न्यूज़ सुनी थी कुछ टाइम पहले कि पेटीएम ने अपना बैंक खोल दिया है, और इस तरह का हमें एक डेबिट कार्ड भी देखने के लिए मिला था। तो उस वो जो रुपए के साथ उसने जो है अपना टाइप किया था पेटीएम डेबिट कार्ड ने, और उसके थ्रू हम अपना फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं पेटीएम बैंक के अंदर। एक वर्चुअल बैंक है, और उसमें जो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट जैसे बैंक अर्न करता है वो भी पेटीएम भी उस पर वैसे ही अर्न करता है। यानी कि हमने तो फिक्स डिपॉजिट करा दिया, लेकिन वो वहाँ पे पड़ा नहीं रहता, वो कहीं और इन्वेस्ट होता है और उस पर इंटरेस्ट आता है, और एट दी एंड हमें 6-7% का इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे मिल जाता है। तो यहाँ से भी कमा लेता है पेटीएम बैंक। तो आप देख रहे हो कि पेटीएम ने कितने सारे से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करके एक इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर दिया। तो भाई ऐसा ही था पेटीएम का ये पूरा बिजनेस मॉडल। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एट दी एंड, जय हिंद, जय भारत।